जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो उवझायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलाणंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो। जगना हो जग बंधु जय जग पियामा हो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो। भद्रं सब जगु जयगस भद्रं जिणस वीरस। भद्रं सुरासुर नमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्ध रथागा। संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस। आपड़ी चक सजओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर 16 महासतियों की जय हो। महासती श्री चंदन बालाजी से लेकर मेरी गुरनी मैया महासती श्री नंदिनी जी महाराज तक सभी महाश्रमणियों की
जय हो। सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। द्वितीय अध्ययन गाथा 18 से 23, चर्या परिचय, निषद्या परिचय और शय्या परिचय। एग एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे गामे वनगरे वावी निगमे वाराय हाणिये आसमानो चरे भेको नेव कुजा परिगहम आसंसतो गिहते हिं आणियो परिवय सुसाणे सुनगारे वा रुख मूले वाय गओ आकुकुओ निसिये जा नय वेत्ता सै परम तथ से चिट्ठ मानस उव सगाभिधारय शंकाभियो न गच्छे जा उठे तान मासनं उच्चावया हिंसे जाहिं तव से भिक्खु थामवं नाई विलं विहनि जा पावदिठि विहनई पायिरिकुवसयं लधुं कल्याण मधुव पावयं किमे गरायं करिसई एवं तथ ही यासय। एग एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे गामे व नगरे वावी निगमे वाराय हाणिये। एग एव चरे लाढे, एक अकेला विचरे, लाढे प्रासुक आहार से अपना निर्वाह करने वाला या साधु के गुणों के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करने वाला या शुद्ध चर्या के कारण प्रशंसा को प्राप्त या लाड देश भगवान महावीर जहाँ विचरण किया भगवान महावीर ने, जहाँ पर घोर उपसर्ग उन्होंने सहन किए, ऐसा लाड का यहाँ पर विशेष रूप से यही अर्थ करेंगे कि जो अप्रतिबद्ध विहारी है, निसंग है, ऐसा साधु जो अपना प्रासुक आहार से गवेषणा करके अपने संयम जीवन का निर्वाह करता है, ऐसा अप्रतिबद्ध विहारी बिना किसी प्रतिज्ञा के वायु की भांति और अकेला ही विचरण करता है। अभिभूय परिसहे, परिसहों को जीत करके, गामे व नगरे वावी, ग्राम में अथवा नगर में, अथवा निगमे वणिक स्थान में जहाँ पर व्यापार आदि किया जाता है, या राय हाणिये राजधानी के अंदर। कहने का भाव क्या है कि किसी भी जगह साधु अकेला। अब अकेला यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपने कल्प मर्यादा से बाहर हो, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारी भगवान ने 10 बातें बताई हैं, 8 गुण बताए हैं। अकेला विचरण कौन कर सकता है। और यहाँ पर एकाकी राग द्वेष से विरहित भी कहा जा सकता है कि राग द्वेष से रहित होकर और कभी
निपुण गुणी सहायक का अभाव हो, तो अगर गीतार्थ साधु है तो वह अकेला विचरण करने का प्रभु महावीर की आज्ञा के अनुसार अधिकारी है, या प्रतिज्ञा धारण करके तदनुसार आचरण करने के लिए भी अकेला साधु, या कर्म समूह को नष्ट होने से मोक्षगामी या कर्म क्षय करने हेतु मोक्ष प्राप्ति योग्य विशेष कोई अनुष्ठान करने का ऐसा अभिलाषी है और उसके लिए एकाकी अप्रतिबद्ध विहारेण, अकेला साधु, क्योंकि साधना एकांत में होती है विशेष रूप से, तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये बात है कि कहने का भाव इतना ही है, एक एव चरे लाढ़े मुनि जो है राग और द्वेष से रहित होकर अकेला होकर के परिसहों को पराजित करके अभिभूय परिसह, कैसा भी परिसय आए, चर्या परिसय की बात चल रही है, विचरण के समय में एकाकी राग और द्वेष से रहित होकर ग्राम में, नगर में, निगम में, राजधानी में, कहीं पे भी विचरण करे। अकेला कौन अधिकारी है? प्रभु फरमाते हैं जो दृढ़ श्रद्धावान हो, सम्यक पुरुषार्थी हो, मेधावी हो, प्रज्ञा संपन्न हो, बहुश्रुत हो, शक्ति संपन्न हो और अल्प उपधि वाला हो, अल्प भंडोपकरण वाला हो, धैर्यवान हो और वीर्य संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो, जिसमें ये 8 गुण हो, ये 8 गुण हो, वही अधिकारी है वास्तव में अकेला विचरण करने का। पर कभी जीवन के अंदर कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है, जीवन है, अपना अपना क्षोभम है, अपना अपना उपादान है, कब कौन सा कर्म उदय में आ जाएगा, तो उस समय विवेक रखिए, विवेक अनुसार प्रभु महावीर की आगम वाणी को अपनी आंखें बना करके अपने विवेक की, अपनी प्रज्ञा के आलोक में विचरण करें। और प्रभु फरमाते हैं कि गामानुगामं द्विजमानस सदुज्जातं दुपरकंतं भवति अवियत्तस भिक्षुणो वयसा विएगे बोईता कुप्पन्ति मानवा उन्नत मानेय नरे महता मोहेण मुज्जति संवाहा बहवे भुज्जो भुज्जो दुरति कम्मा अजानतो अपासतो एवं ते माहु एवं कुशलस दंसनं तडिठ्ये तदिठ्ये तमुत्ये तपुरकारे तसन्नी तन्निवेशने जयम विहारी चित्त निवाती पंथ निजाहि पलिवाहिरे पासिये पाणे गच्छे जा से अभिकम्म माने परिकम्म माने संकुच माने पसारे माने विनियट्ट माने संपली मज्ज माने। एक ये पाठ है, श्री आचार्य जी सूत्र का है, बहुत प्यारा पाठ है कि चलते समय, विशेष रूप से चर्या का वर्णन चल रहा है, तो चलते समय कैसे चलना, कैसे प्रवृत्ति करना, किस प्रकार ग्रामानुग्राम विचरण करना अकेले। बुद्धिमान साधु, सबसे पहली बात है कि क्रोध नहीं करना, एगे बोहिता कुप्पन्ति मानवा, कि बहुत यदि किसी समय अकेला विचरण कर रहा है, प्रज्ञावान साधु है और वास्तविकता के अन्वेषण में अपनी प्रज्ञा को लगाया हुआ है, तो यदि विचरण के समय कोई कुछ कहे तो उस समय उसको ये चिंतन करना है कि मुझे क्रोध नहीं करना, अपकारी के प्रति भी क्रोध नहीं करना, क्रोध के प्रति, क्रोध करने वाले के प्रति क्रोध नहीं करना, बल्कि क्रोध के प्रति क्रोध करना, मतलब अपने भीतर आने वाले क्रोध के प्रति उसको क्षमा भाव से, उपशम भाव से शांत रहना। क्योंकि चर्या में विचरण के समय में और अकेला है, विचरण कर रहा है, तो उस समय उसको बहुत धीरज, बहुत शांति और बहुत विवेक रखना होगा
तभी वह परिसहों पर विजय प्राप्त कर पाएगा। और अन्यथा निंदा का कारण हो सकता है, उच्छृंखल हो सकता है, स्वच्छंद हो सकता है। बहुत विवेक की आवश्यकता रहती है अकेले विचरण में, एकाकी विहार में। और वैसे तो जिसमें ये 8 गुण नहीं होते वो अकेले विचरण करने का अधिकारी आगम सम्मत नहीं है। अब परिस्थितियां आ जाए तो करना ही है, तो फिर विवेक रखे। और प्रभु फरमाते हैं कि तद्दिठिये, जब चले तो चलते समय दृष्टि वही हो, तम मुत्तिये, और वहां चलने में ही तन्मय हो जाए, और तब पूरक कार्य, और वहीं पर अपनी दृष्टि को नीचे ही टिका करके, नीचे ध्यान रख करके चले, और तत्क्षणी उसी में एक रस हो जाए। चलते समय मतलब केवल चले, क्रिया समिति का। और तन्निवेश ने, उसके अंदर निवेश, तदचित्त हो जाए, निविष्ट कर दे स्वयं को। जिस समय जो कार्य करे, क्रिया समिति का पूर्णतया पालन करता हुआ विचरण करे। और यहाँ पर अकेला विशेष रूप से ये भी कह सकते हैं कि राग द्वेष से रहित होकर, भले ही सहयोगी साधुओं के साथ भी है, परंतु राग और द्वेष से रहित अकेला होकर के, कषायों के बोझ से अकेला होकर के विचरण करे। दोनों बातों को समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात क्या है समझने वाली, कि जिस समय विचरण चल रहा है उस समय अभिभूय परिसही, परिसहों को अभिभूत यानी पराजित करने वाला हो। उनसे पराजित मत हो, उनको पराजित करे। कैसा भी परिसय आए तो अपने भीतर अपनी आत्मश्रद्धा, आत्मनिष्ठा, आत्मदृढ़ता को और अधिक बलवान करे और धैर्य धारण करे। कर्म है, कर्म उदय में आएंगे, चिंतन के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, अनुप्रेक्षा के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे। तो चिंतन, यदि चिंतन चलता रहेगा तो हमारा जीवन मोक्ष मार्ग पर अपने आप को, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता ही रहेगा निश्चित रूप से। असमानो चरे भिक्खु नेव कुज्जा परिगहम असंसत्तो गिहथें अणियो परिवय, कि असमानो। अब यहां पर असमान, असमान यानी गृहस्थ से असदृश, विलक्षण होकर के, मतलब असमान, गृहस्थ से कुछ अलग। संत कौन? जो गृहस्थ से अलग नजर आए, कुछ अलग विलक्षणता उसमें नजर आए। और अतुल्य विहारी, अन्य तीर्थिकों के समान ना हो। जो अन्य मतावलंबी हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, बहुत कुछ छत्र धारण करते हैं, बहुत साजो सामान लेकर के चलते हैं, तो उनसे थोड़ा अलग, असमान। और यहाँ पर असमान का मतलब आडंबर से रहित भी कह सकते हैं, और अहंकार से रहित, असमान। और असमान यहाँ पर संग्रह रहित होकर विचरण करे, ये भी कह सकते हैं। असमान चरे भिक्खु, और विलक्षण होकर, मतलब कहने का है कि जब साधु चले तो लगे कि हाँ कोई साधु चल रहा है भाई, कुछ विलक्षणता होगी तभी तो कुछ हटके लगेगा ना। और नहीं तो फिर जैसे गृहस्थ और वैसा साधु। अगर बहुत अधिक परिग्रह से घिरा रहेगा, गृहस्थों से संबद्ध होकर के रहेगा, तो फिर सामने वाले को भी लगता है कि हमारे में और इनमें अंतर क्या है। तो इसीलिए कहा असमानम, विलक्षण होकर, अद्भुत, असमान, अहंकार से रहित, और नेव कुज्जा परिगहम, परिग्रह को ना करे, अधिक परिग्रह का संचय ना करे। और परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव तो बिल्कुल भी ना करे। मुच्छा परिगहोवुत्तो, प्रभु महावीर ने फरमाया कि परिग्रह में जो मूर्छा भाव है, वास्तव में तो वही परिग्रह है, परंतु फिर भी बाहर में भी परिग्रह का संचय, प्रयास तो यही करे कि ना करे। पर आज का ये द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, चाहते हुए ना चाहते हुए, बहुत विवेक भी रखा जाए फिर भी
कुछ परिस्थितियां हैं जो चल रहा है संयम के मार्ग में, सबका अपना अपना है और ये भी इंडिविजुअल है। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है आज के, और सबका अपना 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 है क्षोभशम, अपना अपना है उपादान, और अपनी अपनी है मन की स्थिति, और अपनी अपनी है उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलताएं, परिस्थितियां। तो उसके अनुसार विवेक रखे। और असंसत्तो गिहत्थे, गृहस्थों के संसर्ग से रहित, गृहस्थों की आसक्ति से रहित, गृहस्थों के साथ ज्यादा आसक्ति ना रखता हुआ, आणीय हो, और घर से रहित होकर के, आणीय हो, गृहस्थों से भी असंसक्त निर्लिप्त होकर के रहे, और अणियो मतलब अनिकेत, निकेतन कहते हैं घर को, अनिकेत, गृह बंधन से मुक्त रहता हुआ, परिवये विचरण करे, परिभ्रमण करे, अहंकार से रहित होकर विचरे, असमानो चरे भिक्खु, नेव कुज्जा परिगम, बहुत अधिक परिग्रह का संचय करने वाला ना हो, असंसत्तो, और असंसक्त किससे, गिहत्थे गृहस्थ वर्ग से, निर्लिप्त होकर, असंग होकर, निसंग होकर, वायु की भांति, और अनिकेत निकेतन रहित, घर रहित होकर के विचरण करे, उतना ही सुखी रहेगा। त्यागी सदा सुखी, त्यागी सदा सुखी। तो जितना जो इन सब मर्यादाओं में रहेगा उतना ही वह आनंद में अवगाहन करेगा। सुसाणे सुन्न गारेवा रुख मूले वाएगो अकुकुओ निसियजा नया वित्ता सय परम। सुसाणे, अब ये निषद्या परिचय की बात आ रही है। सुसाणे शमशान में, सुन्नगारे शून्यागार में, अथवा वृक्ष के मूल में, एगौ एकाकी। अब एकाकी शब्द यहाँ पर राग द्वेष रहित ही लेना होगा, क्योंकि साधु कल्प मर्यादा 2 की है, साध्वी की 3 की है ना। और अदरवाइज अगर गीतार्थ साधु अकेला चलता है तो गुरु की आज्ञा से, गच्छ की आज्ञा से, और इन 8 गुणों को जो मैंने अभी ऊपर कहे भगवान द्वारा प्रतिपादित, वो 8 गुणों का धारक। तो यहाँ पर जो एगौ है ये राग द्वेष रहित होकर, मतलब राग और द्वेष से अकेला होकर, अकुकुओ चपलता रहित, अकुकुओ चपलता रहित और कुचेष्टाओं से रहित, निषेजा बैठे, नय वित्ता सय परम, और अन्य जीवों को, परम यानी अन्य प्राणियों को, अन्य जीवों को नय वित्ता सय, उनको त्रास ना दे। मतलब जब बैठे तो प्रतिलेख ना करे, और इस तरह से अपनी जगह चुने बैठने के लिए एकांत के अंदर कि किसी जीव को पीड़ा ना हो, किसी जीव को आघात ना हो, किसी भी जीव के लिए वो हमारा जो बैठना है त्रास का कारण ना बने, इस चीज का विवेक रखें। क्योंकि साधना में कायज सर्ग में बैठेगा, लंबे समय तक भी कायज सर्ग रह सकता है, तो किसी के लिए भी वह ताप का, परिताप का, त्रास का कारण ना बने, इस चीज का ध्यान रखे। कोई जीव है उसकी प्रतिलेख ना करे, आसपास के अन्य किसी भी प्राणी को कोई त्रास ना हो हमारे बैठने से, इस चीज का पूरा विवेक रखे। चाहे शमशान में, चाहे शून्यागार में, चाहे वृक्ष के मूल में। पहले के समय में इस तरह के अधिक अवसर आया करते थे। पहले साधु साध्वी अंदर नगरों के अंदर, शहरों के अंदर नहीं ठहरा करते थे। बहुत बहुत परिवर्तन आया है पहले में और आज में। अब ये तो बहुत पहले की बात नहीं है, और मेरा तो अपना कितना छोटा सा जीवन है, मेरे देखते देखते कितना परिवर्तन आ चुका है। मैं अपने ही जीवन की बात करूं तो जो पहले 14 साल जीवन जिया, जो पहले घर में रह करके विरक्त रह करके जीवन जिया, घर में ही बाल्यावस्था से जो वैराग्य भाव में जीवन जिया, और जो आकर वैराग्य अवस्था में 4-5 साल रहने का अवसर मिला, और उसके बाद जो दीक्षा लेकर लगभग 14-15 वर्षों तक जो जीवन जिया, उस जीवन में और आज के जीवन में परिस्थितियां हैं, परिवर्तन है, बहुत बहुत परिवर्तन आया है, बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। हर चीज बड़ी तेजी से बदल रही है। अब उस समय
ना बदले वो क्या, बाहर की परिस्थितियां बदले, पर हमारे भीतर के चित्त की अवस्था जो है वो स्थिर रहे। किसके अंदर? धर्म में, आत्मा में, विवेक में, प्रज्ञा में, ज्ञान में। वो महत्वपूर्ण है आज के समय में, क्योंकि बाहर का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है बहुत बहुत, अगर आज कोई कहेगा साधु निर्दोष आहार ले, तो निर्दोष आहार मिलेगा ही नहीं। आज का वातावरण ही नहीं है। आज कौन वो, पहले चूल्हे हुआ करते थे, इतना इतना इकट्ठा भोजन बना बना के रख लेते थे, आज कौन रखता है? आज तो माँ बहनों के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना इतना तीनों टाइम तैयार करके भावना भाई। आज विवेक का भी अभाव है, स्वाध्याय का भी अभाव है, बहुत परिवर्तन है, हर चीज का परिवर्तन है। आज वो चीज नहीं है। आज हम लोग विहार करते हैं तो जाकर के, अब वो तृण पहले लेकर के आते थे घास फूस वाला, अब बहुत परिवर्तन आया है। और अब इसीलिए हमें रखना भी पड़ता है, हमें रखना पड़ता है अपने उपयोग में आने वाली कुछ कुछ वस्तुओं को, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, पर इसके अंदर एक चीज स्थिर रखी जा सकती है, वो है अपना विवेक, वो है अपनी प्रज्ञा, वो है अपना आत्म ध्यान, वो है अपने चित्त की एकाग्रता। और उसमें भी एक और महत्वपूर्ण बात, कि एक चीज पर हम आज भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि हम अपने कषायों को पतला करें, हम अपने राग और द्वेष को पतला करें, और अधिक से अधिक साधना को समय दें, अधिक से अधिक हम तपश्चर्या को अपने जीवन में अपनाएं, अधिक से अधिक। हमारे गुरु महासती प्रौमिला जी महाराज फरमाया करते थे कि केवल एक ही बात नहीं है मोक्ष में जाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप सहज सरल शांत समाधि में रहो, बस आपके कर्म बोझ हल्के होते जाएंगे। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उत्कृष्ट क्रिया करने वाला जल्दी तेरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष है, पर विवेक में मोक्ष है, कषायों के पतले होने में मोक्ष है, आत्मज्ञ होने में मोक्ष है, आत्मार्थी होने में मोक्ष है। वो महत्वपूर्ण है कि आप कितने आत्माभिमुखी हैं और कितना आप अपने और पराये की भावना से रहित हैं, निंदा आलोचना के भावों से रहित हैं। आपका ध्यान किधर है, बाहर है कि भीतर है? स्वयं पे ध्यान है कि बाहर में ध्यान है? ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो एगो है, एकाकी है, अकेला है, वो राग और द्वेष से रहित होकर के है। साधना अकेले ही होती है। अकेले का मतलब ये नहीं है कि सहयोगी साधुओं के साथ रहकर भी भीतर से अकेला रहना, जो कहते हैं अंतर्घट न्यारा सम्यक दृष्टि के लिए कहा जाता है। तो इस दृष्टि से किसी भी प्राणी को नय वित्ताशय, त्रास ना हो, आहत ना हो हमारे द्वारा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं अपने अनुभव से, मैंने ये ऐसा फील किया है कि आज जो बहुत अधिक बिना भेद विज्ञान के आगे चलते हैं ना, अभी आत्मा का बोध नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हाँ, पढ़ जरूर लिया, आगमों का ज्ञान जरूर कर लिया हमने प्राप्त, लेकिन अभी अपने ऊपर काम नहीं किया जो काम करना था। तो उससे क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है व्यक्ति को लगता है मैं तो महत्वपूर्ण हूं, और फिर वो धीरे 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 औरों की निंदा आलोचना टीका टिप्पणियां, और अपना जीवन चला जाता है, अपना जीवन चला जाता है, अपने अपने पास कुछ भी नहीं बचता है। वो फिर वो स्वभाव बन जाता है उसका, वो फिर बाहर बाहर बाहर। अरे भीतर कितना काम करने की आवश्यकता है, अपने भीतर अपने अंदर। भगवान महावीर 12.5 वर्ष तीन ज्ञान के धर्ता थे, फिर भी 12.5 वर्ष उनको तपना पड़ा। तो ये चीज है कि अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर करें काम। पर ऐसा कभी कभी देखने में आता है कि बहुत ज्यादा जो भेद विज्ञान के अभाव में, जो सीक्वेंस के साथ नहीं चला, जिसने अभी अपनी आत्मा का बोध नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया,
तो वो जब इस प्रकार से चलता है संयम के अंदर या स्वाध्याय के अंदर या व्रत नियम मर्यादा को लेकर के चलता है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उत्कृष्ट हो गया। और जहां उत्कृष्ट का भाव आया, श्री स्थानांग सूत्र में प्रभु फरमाते हैं कि वह निकृष्ट हो गया, जिसने स्वयं को औरों से अलग हट करके स्वयं को मान लिया, मानने लगा। और ये कब होता है? आत्मज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। एक होता है हित बुद्धि, करुणा बुद्धि, मंगल मैत्री, सत्येषु मैत्री। तो उसके लिए बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, उसके लिए किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रहती है। जो वास्तव में मोक्षार्थी होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, वो अपने ऊपर काम करते रहते हैं अंतर में, और प्राणी मात्र के लिए मंगल मैत्री, अनुकंपा, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। अगर आज का जो ये वातावरण है ना, ऐसे वातावरण में जो भी कोई घर बार छोड़ के निकला है ना, आज की इस चकाचौंध भरे वातावरण के अंदर, और उनके ऊपर आज का जो गृहस्थ वर्ग है अगर टीका टिप्पणियां करता है, उंगलियां उठाता है, तो ये कहीं भी शोभास्पद नहीं है, शोभादायक नहीं है, शोभादायक किंचित मात्र भी नहीं है। आज के इस चकाचौंध भरे वातावरण के अंदर इस संयम के महामार्ग को चुनना, और आपको क्या लगता है कि जिस दिन संयम का बाना, भगवान का बाना धारण किया, क्या उसी दिन वो निर्लिप्त हो गया, उसी दिन वो विरक्त हो गया? अरे वो चला है, अभी उसने एक कदम बढ़ाया है, आप सहयोगी बने। और आज हमारे बहुत सारे श्रावक श्राविका क्या कहेंगे, इससे अच्छा है तो ये, मतलब बहुत अलग ही प्रकार का बोलते हैं, तो वो शोभादायक नहीं है। कहने का भाव इतना ही है कि हमें बहुत समभाव पूर्वक तथ्य से चिट्ठ मानस उव सग्गा विधारे शंका भियो न गच्छे जा उठिता अन्नमासन। अब जिस स्थान पर बैठा शांति से आकर के, वहां पर तथ्य से चिट्ठ मानस, वहां बैठे हुए उव सग्गा विधारे, कोई उपसर्ग आ जाए तो उसको संभाव से शांति के साथ क्या चिंतन करे, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा, ये उपसर्ग मेरा क्या बिगाड़ेंगे। शंका भी हो ना गच्छे जा, भयभीत ना हो। और उत्थिता अन्नमासनं, जब तक समाधि बनी रहे, सव समाइवत्यागारेणं अन्नमासनं, न अन्य आसन पर ना जाए, वहां से उठ करके भय के कारण बल्कि आत्मा का चिंतन करे, आत्मा का मनन करे। और उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवस्य भिक्षुतामवं नाई वेलं विहनिज्जा पाव दिट्ठी विहन्नै। ऊंची व नीची शैयाओं से तप करने वाला भिक्षु, थामवं जो शक्ति संपन्न है, नाई वेलं विहनिज्जा वो अपने समय का अतिक्रमण ना करे। मतलब यदि स्वाध्याय का समय है और बैठने की जो हमारी शैया आदि है वो ऊंची नीची मिल गई अब विहारों के अंदर, तो उस समय शैया अच्छी नहीं मिली है, तो अपने उस समय अपने पराक्रम को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को जगाए और परिचय को सहन करे, अपने स्वाध्याय के समय का उल्लंघन ना करे। पाप दृष्टि विहन नहीं, क्योंकि जो पाप दृष्टि साधु होता है वही समय का उल्लंघन करता है। पैरिक्कु वस्यं लद्धुं कल्याण मधु पावयं किमे गरायं करिसई एवं तथ्यासई। पैरिक्कु स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित अर्थात एकांत स्थान को प्राप्त करके, कल्याणम अदो पावयं सुंदर, अच्छा या पाप रूप स्थान, मतलब या तो कल्याणकारी उपाश्रय मिल गया और या जो सहयोगी नहीं है ऐसा स्थान कभी मिल गया, साधना में जो सहयोगी नहीं है, तो एक कीमे गरायं करी से, एक रात्रि मेरा क्या कर लेगी, एवं तत्थ अहियासये, इस प्रकार वहां पर उस आने वाले सुख दुख को सहन करे, भले ही कैसा भी परिचय आए। कि अब जैसे बिहारों के अंदर है, कभी किस तरह का प्रसंग आता है, रहने की जगह मिलती है, तो क्या चिंतन करे
कि एक रात्रि मेरा क्या बिगाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी। इस प्रकार चिंतन करके आत्मा में अपने स्वाध्याय में लीन हो जाए और अपनी उस दिन एक अवसर मान ले कि आज मुझे विशेष रूप से तपने का अवसर मिला, आज मुझे विशेष रूप से साधना का अवसर मिला। और सच में जब हम ये इस तरह का चिंतन करते हैं ना, तो फिर हमारा चिंतन जब बदलता है तो जीवन बदल जाता है और फिर आनंद ही आनंद रहता है। बाहर का कैसा भी वातावरण मिलता है, कैसी भी परिस्थिति मिलती है, कैसा भी रहने का स्थान मिलता है, तो यदि हम अंतर्मुखी होकर के चिंतन करते हैं तो फिर हमें परिसों पर विजय प्राप्त करने में प्रभु सहायक रहते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।